हेलो गाइस, तो आज का अपना क्वेश्चन पेपर है इसरो स्टाफ नर्स सॉलिड पेपर है 2016 का। इसका पहला क्वेश्चन है, थायमिन थेरेपी इन एल्कोहलिक पेशेंट इज टू प्रिवेंट। जो थायमिन थेरेपी है जो क्रोनिक एल्कोहलिक पेशेंट होते हैं उनको दी जाती है। ठीक है, तो ये किस लिए देते हैं? फर्स्ट है एल्कोहलिक डेमेंशिया, सेकंड है वेनिक्स कोर्साकॉफ सिंड्रोम है, और थर्ड है हंटिंगटन डिजीज है, या फिर ऑल ऑफ द अबोव है। तो जो थायमिन थेरेपी इन एल्कोहलिक पेशेंट वेनिक्स कोर्साकॉफ सिंड्रोम से प्रिवेंट करने के लिए देते हैं। ठीक है, जो थायमिन की कमी की वजह से देखने को मिलता है एल्कोहलिक पेशेंट में। तो आंसर है इसका बी। सेकंड क्वेश्चन है, मोस्ट इफेक्टिव नर्सिंग एक्शन टू चेंज चाइल्ड्स बिहेवियर इन ए चाइल्ड विथ अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो इसका फर्स्ट है सडेट चाइल्ड फॉर द हाइपर एक्टिविटी, सेकेंड है रिवार्ड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, थर्ड है यूज ऑफ सेक्लूजन एंड रिस्ट्रेंट है, और एग्रेसिव पनिशमेंट है। तो इसका आंसर है जो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर वाले जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके बिहेवियर को चेंज करने के लिए रिवार्ड अप्रोप्रिएट बिहेवियर थेरेपी दी जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर है बी। तो ये है सडेट द चाइल्ड फॉर हाइपर एक्टिविटी, नहीं सडेट नहीं करते। ठीक है, थर्ड में क्या लिखा हुआ है, सेक्लूजन एंड रिस्ट्रेंट। मतलब सेक्लूजन मतलब बच्चे को अलग से ही मतलब कर देना, एक तरह से आइसोलेट कर देना, एंड रिस्ट्रेंट भी नहीं करते। ठीक है, अग्रेसिव पनिशमेंट भी नहीं दिया जाता। आंसर बी है इसका, रिवार्ड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। जैसे बच्चा अप्रोप्रिएट बिहेवियर करेगा उसको रिवार्ड दिया जाता है। आंसर है बी। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर फॉर वेरिएबिलिटी। कौन सा वेरिएबिलिटी का मेजर नहीं है? फर्स्ट है मीडियम, सेकंड है वेरिएंस, और थर्ड है स्टैंडर्ड डेविएशन है, फोर्थ है रेंज। तो मीडियम नहीं है। ठीक है, एक होता है मीडियन, एक मोड होता है, और एक होता है मीन। ये वेरिएबिलिटी के अंदर नहीं आते। ठीक है, वेरिएबिलिटी के अंदर क्या आते हैं? वेरिएंस आता है, रेंज आता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन आता है। ठीक है, देखिए फॉर एग्जांपल के लिए है वेरिएबिलिटी। क्या है? वेरिएबिलिटी में रेंज आता है, वेरिएंस आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन आता है। ठीक है, और जो एग्जांपल ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी में आता है मीन, मीडियन और मोड आता है। इसके अंदर क्या देखने होते हैं? देखिए मीन का मतलब होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ये इसका एक तरह से सूत्र है। जैसे मीन का मतलब राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। जैसे कोई भी है 10 नंबर दे दिए, 1 2 3 4 5 10 हो गया। ठीक है, तो ये नंबर में भी कितने हैं? 10 है। तो 10 का योग करते हैं इनका और डिवाइड कर देते हैं 10 से, तो वो मीन आ जाता है। मीडियन का मतलब होता है जो राशियों की संख्या है उनको असेंडिंग फॉर्म में एडजस्ट करते हैं, मतलब बढ़ते क्रम की तरफ। ठीक है, उनको असेंडिंग फॉर्म में एडजस्ट करने के बाद में जो संख्या बीच में आएगी वही क्या है? मीडियन है। मोड क्या है? जो नंबर बार बार आते हैं, जैसे 8 नंबर है वो बार बार आते हैं, सबसे ज़्यादा बार आ रही है, वही मोड है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी देखी जाती है मोड में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट हाई क्वालिटी केयर बीइंग मेंटेन। फर्स्ट है ऑडिट है, सेकंड है क्वालिटी एश्योरेंस है, थर्ड है क्वालिटी इंडिकेटर है, फोर्थ है की इंडिकेटर है। देखिए इसका क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन क्या है? हाई क्वालिटी केयर बीइंग मेंटेन। अपन हाई क्वालिटी केयर को कैसे मतलब मेंटेन कर सकते हैं? तो ये है क्वालिटी इंडिकेटर। पहले से इसके क्वालिटी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? डिसाइड होते हैं, उससे अपन हाई क्वालिटी केयर है वो दे सकते हैं पेशेंट को। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस इज। द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस इज। वेरिएंस में क्या क्या थे? वेरिएंस में आते हैं द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। वेरिएंस का स्क्वायर रूट क्या है? फर्स्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन है, सेकंड है स्टैंडर्ड एरर है, और ये थर्ड है जेड स्कोर है, या फिर वेरिएंस है। तो इसका आंसर है स्टैंडर्ड डेविएशन है। द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस इज स्टैंडर्ड डेविएशन। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेकिंग द इक्विपमेंट एंड सप्लाईज पीरियडिकली इज नोन एज। जो इक्विपमेंट्स एंड सप्लाईज हैं उनको मतलब पीरियडिकली चेक करते हैं, तो वो क्या है? आइटम एनालिसिस है, सेकंड वन है इन्वेस्टिगेशन है, थर्ड वन है इन्वेंट्री है, फोर्थ है इंडेंट है।
तो ये है इन्वेंट्री है, ठीक है। इन्वेंट्री का मतलब होता है जो भी मतलब इक्विपमेंट्स हैं और जो सप्लाईज हैं उनकी क्या करते हैं, चेक करते हैं, मतलब कितने नंबर में है वो, है ना, और उनको मतलब मेंटेन करना, वही इन्वेंट्री है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, पेयर पैचेज आर फाउंड इन, पेयर पैचेज वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्टोमक में, सेकंड है लीवर, थर्ड है स्मॉल इंटेस्टाइन, फोर्थ है लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो पेयर पेजेस होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। देखिए पेयर पेजेस होते क्या, इसका आंसर है सी, स्मॉल इंटेस्टाइन में पेयर पेजेस प्रेजेंट होते हैं। पेयर पेजेस आर स्मॉल masses of lymphatic tissue found throughout the इलियम रीजन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम रीजन है उसमें देखने को मिलता है, और ये क्या है कि लिम्फेटिक टिश्यूज है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन का एक लिम्फेटिक टिश्यूज है, पेयर पेचेज जो स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट होते हैं। देखिए स्टोमक क्या है, स्टोमक क्या है, एक होलो ऑर्गन है जो लेफ्ट साइड स्टोमक के जो एब्डोमिनल कैविटी में थोड़ा लेफ्ट साइड की तरफ होता है, जो को टेम्परेरी रिजर्वायर ऑफ द फूड भी बोला जाता है स्टोमक को, ठीक है। और लीवर है, ये मेटाबॉलिज्म का काम करती है, ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन के अगर पार्ट्स की बात करें तो देखिए इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, एक होता है असेंडिंग इंटेस्टाइन होता है, एक ट्रांसफर इंटेस्टाइन होती है, एक डिसेंडिंग होता है, एक सिग्मोइड कोलन आता है, उसके बाद में क्या होता है एनल केलाल और रेक्टम आता है, ठीक है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन का असेंडिंग पार्ट है वो 5 से 10 सेंटीमीटर 10 से 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। और जो ट्रांसवर्स कोलन है वो 45 से 50 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, डिसेंडिंग कोलन होता है वो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, और जो सिग्मोइड कोलन है वो 40 से 45 सेंटीमीटर के लगभग देखने को मिलता है। तो ये इसके वो हैं, इसकी लेंथ है। और अगला क्वेश्चन है, देखिए ये जो पेयर पेचेज होते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, ये क्या होते हैं, इनको अपन और भी अदर नाम से जान सकते हैं, एग्रीगेटेड लिम्फोइड नोडुल्स के नाम से जान सकते हैं, ठीक है। ये जो लिम्फोइड नोडुल्स है ये इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, इम्यून सिस्टम का। अपना जो इम्यून सिस्टम है उसका क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो मॉनिटरिंग करता है इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल पॉपुलेशन एंड प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ द पैथोजन बैक्टीरिया इन द इंटेस्टाइन। जो हमारी इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर जो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं उनकी ग्रोथ को मतलब प्रिवेंट करने का काम करता है, उनकी ग्रोथ नहीं होने देता है कौन, ये लिम्फेटिक नोडुल्स है, क्योंकि ये एज ए इम्यून की तरह काम करता है, ठीक है। पेयर पेचेज कॉमनली अफेक्ट करते हैं टाइफाइड डिजीज में, जो टाइफाइड डिजीज होती है उसको एंटेरिक फीवर के नाम से भी जानते हैं, और ये मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन को ही अफेक्ट करती है, इसलिए ये क्या है मेनली स्मॉल टाइफाइड डिजीज में पेयर पेचेज है मेनली अफेक्ट होते हैं, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द जिका डिजीज। जिका डिजीज है, जिका वायरस की वजह से होती है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कौन सा कथन सही नहीं है। फर्स्ट है कोजेज माइक्रोसिफेली इन न्यूबॉर्न, सेकंड है कोज्ड बाय ए वायरस एंड स्प्रेड सेक्सुअली, थर्ड है कोज्ड बाय द बैक्टीरिया एंड स्प्रेड बाय द कंटामिनेशन, फोर्थ है मॉस्किटो आर द वेक्टर। तो मॉस्किटो की वजह से नहीं फैलता, ठीक है। और इसका आंसर है सी, ये है कोज्ड बाय द बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया की वजह से होता है जिका, कोज्ड बाय द बैक्टीरिया एंड स्प्रेड बाय द कंटामिनेशन। अगला क्वेश्चन है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स रेंज फॉर ओवरवेट इज, जिसमें ओवर वेट की रेंज पूछा है, ठीक है। अबोव 30 है, 18.5 to 24.9 है, योर 22.9 to 27.9 है, फोर्थ है 25.0 to 29.9 है। देखिए नॉर्मल रेंज कितनी होती है बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स की, 18.5 to 24.9 है, ये नॉर्मल है, ठीक है। नॉर्मल से ऊपर कितना है, ये है 25.0 से 29.9 है, ये ओवरवेट में आ जाता है, कि ये नॉर्मल है ये ओवरवेट है। और अगर अबोव ये 30 हो गया तो ये ओबेसिटी के अंदर आता है, ठीक है। ओबेसिटी में भी ओबेसिटी फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। तो देखिए ओबेसिटी फर्स्ट में 30 से अबोव है, तो 30 से अबोव है और 34.9 तक हो जाएगा, ओबेसिटी फर्स्ट है। और ओबेसिटी सेकंड है वो हो जाएगा 35 से लेके और 39.9 हो जाएगा, और अबोव 40 है वो थर्ड में आ जाएगा, अब ओबेसिटी थर्ड में। तो इसका आंसर है डी। ओवरवेट में क्या आता है 25.0 से 29.9 तक आता है बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। बीएमआई कैसे निकालते हैं बॉडी मास इंडेक्स, हाइट वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है बॉडी मास इंडेक्स का। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बोर्न इन विच कंट्री। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कौन सी कंट्री में होता है, इंग्लैंड में,
जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में और इटली में। तो इसका आंसर है इटली में। बोर्न कहाँ हुई थी? इटली में। और इसकी डेथ कहाँ हुई थी? वो इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है। 12 मई को अपन क्या मनाते हैं? जो नर्सेस डे मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हॉस्पिटल वाज मैनेजमेंट विच कलर्ड प्लास्टिक बैग इज नॉट यूज्ड। इन हॉस्पिटल वाज मैनेजमेंट विच कलर्ड प्लास्टिक बैग इज यूज्ड। ग्रीन है, रेड है, येलो है, ब्लू है। तो हॉस्पिटल में कौन सा यूज़ नहीं करते अपन? ग्रीन, रेड यूज़ करते हैं। ठीक है। येलो भी यूज़ करते हैं, ब्लू भी यूज़ करते हैं, ग्रीन यूज़ नहीं करते। ठीक है। रेड वाला होता है, रेड में अपन कहते हैं प्लास्टिक वाले जो प्लास्टिक के जो डिस्पोजेबल इंस्ट्रूमेंट वो डालते हैं। ठीक है। रेड वाले में जो ग्लव्स हो गए वो सारे इसमें जाते हैं रेड में। और येलो में क्या जाते हैं? येलो में जो बैंडेज वगैरह है, जो ड्रेसिंग मटेरियल है, या फिर जो जैसे प्लेसेंटा, ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है, प्लेसेंटा को किस में, कौन से बैग में डिस्कार्ड करते हैं? तो वो येलो है। ठीक है। और एनाटॉमिकल बॉडी पार्ट येलो में जाता है, ड्रेसिंग का जाता है, ये सब इसमें जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा ब्लू में क्या होता है? नीडल वगैरह जो शार्प इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सारे ब्लू में जाते हैं। तो हॉस्पिटल में कौन सा यूज़ नहीं करते? वो है ग्रीन। अगला क्वेश्चन है, द एपिथेलियल टिश्यू दैट लाइन्स द यूरिनरी ब्लैडर इज। जो एपिथेलियल टिश्यू है यूरिनरी ब्लैडर की लाइन्स को बनाता है, तो वो कौन सा है? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू है, या फिर ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू है, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू है। तो आंसर है ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू है। ठीक है। इसका आंसर है कि ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है। तो इसके अलावा देखिए ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग है, एपिथेलियल लाइनिंग होती है, वो किससे बनती है? वो है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से बनती है। ठीक है। ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग है एपिथेलियम की, वो किससे बनती है? कौन से एपिथेलियम टिश्यू से बनती है? वो है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से बनती है। एक है ओरल केविटी, ओरल केविटी की लाइन कौन से एपिथेलियम टिश्यू से बनती है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, नॉन किरेटिनाइज्ड है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है बट नॉन किरेटिनाइज्ड है। ठीक है। ये हो गया। अगला क्वेश्चन है टंग। टंग है वो एपिथेलियल, कौन से एपिथेलियल टिश्यू से बनती है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, नॉन किरेटिनाइज्ड है। टंग किससे है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस है पर नॉन किरेटिनाइज्ड है। इसके अलावा क्या है? इसोफेगस है। इसोफेगस की लाइनिंग किनसे? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस से। इसोफेगस की लाइनिंग है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस से है। इसके अगला है स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन की लाइनिंग किससे है? सिंपल कोलिमिनर एपिथेलियम की है। किसकी? स्टोमक की, स्मॉल इंटेस्टाइन की और लार्ज इंटेस्टाइन की सिंपल कोलिमिनर एपिथेलियम है। अगला क्वेश्चन है एनल केनाल। एनल केनाल है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस है, नॉन किरेटिनाइज्ड है। ठीक है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस है, नॉन किरेटिनाइज्ड है। नेजल कैविटी की लाइनिंग किससे बनती है? सीलिएटेड कोलिमिनर एपिथेलियम से होती है। ठीक है। नेजल कैविटी की लाइन है सीलिएटेड कोलिमिनर एपिथेलियम से बनती है। यूरिनरी ब्लैडर ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू की, ये जिपमर 2017 का भी क्वेश्चन है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर की जो लाइनिंग है वो एपिथेलियल टिश्यू के कौन से टाइप से बनती है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम से बनती है। अगला क्वेश्चन है नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। क्वेश्चन इज 13। तो इसका क्या है? नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज कितना है? 100 ml पर मिनट है, 125 ml पर मिनट है, थर्ड है 150 ml पर मिनट है, 175 ml पर मिनट। तो इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR कितनी है? 125 ml पर मिनट है। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ एंडो। ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 125 ml पर मिनट है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड इज। थायराइड ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पेनक्रियाज है, फिर एड्रिनल ग्लैंड है। तो ये है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज क्या है? एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड है। ठीक है। पेनक्रियाज दे एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन बोथ। ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड किसके लिए होती है? एड्रिनल ग्लैंड होती है, देखिए साल्ट हार्मोन है, शुगर हार्मोन है, सेक्स हार्मोन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, एड्रिनल ग्लैंड होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। इसका ये दो पार्ट है, एंटीरियर पिट्यूटरी है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। एंटीरियर पिट्यूटरी है वो जितने भी स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो सारे रिलीज करते हैं, जैसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। ठीक है। एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है, ये सारे मतलब स्टिमुलेटिंग जितने भी हार्मोन है वो सारे एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है। जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो कौन सा हार्मोन? दो हार्मोन रिलीज करती है, एक तो हो गया ऑक्सीटोसिन, एक होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन हो गया। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है।
जो एंटीडायूरेटिक हार्मोन हो गया, ठीक है। एक हो गया ऑक्सीटोसिन हो गया। ऑक्सीटोसिन को क्या बोलते हैं, मिल्क इजेक्शन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये हो गया। एक है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, मेटाबॉलिज्म के लिए, बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है थायराइड ग्लैंड, ठीक। थायराइड में भी कौन सा, थायरोक्सिन हार्मोन होता है, ठीक है। ये हो गया। देखिए एड्रिनल ग्लैंड है, ये क्या है, साल्ट हार्मोन है, शुगर हार्मोन है, सेक्स हार्मोन, ये रिलीज करती है, तीनों हार्मोन ये रिलीज करती है। जैसे एक है मिनरलोकोर्टिकोइड है, ग्लूकोकोर्टिकोइड है और एंड्रोजन है, ठीक है। मिनरलोकोर्टिकोइड क्या है, साल्ट हार्मोन है। ग्लूकोकोर्टिकोइड क्या रिलीज करती है, शुगर हार्मोन है, ठीक है। और जो है सेक्स हार्मोन है, लास्ट एड्रिनल ग्लैंड की सेक्स हार्मोन, वो कौन से हैं, एंड्रोजन वगैरह, ठीक है, ये रिलीज करती हैं। इसके अंदर अगर तीनों की डेफिशिएंसी हो गई तो उसको क्या बोलते हैं, साल्ट, शुगर और सेक्स हार्मोन तीनों की डेफिशिएंसी हो गई तो उसको क्या बोलते हैं अपन, एडिसन्स डिजीज बोलते हैं। और अगर कोर्टिसोल की ही कमी हो गई हो, कोर्टिसोल ही मतलब बढ़ गया हो, बढ़ने की वजह से क्या होता है, कुशिंग सिंड्रोम देखने को मिलता है, कुशिंग डिजीज, ठीक है। और इसके अलावा ये क्वेश्चन बनते हैं, एड्रिनल ग्लैंड क्या है, एक सुप्रारिनल ग्लैंड है जो रीनल के ऊपर प्रेजेंट होती है, मतलब किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है, इसलिए इसे सुप्रारिनल ग्लैंड के नाम से जानते हैं, एड्रिनल ग्लैंड को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर है पेनक्रियाज। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड है। देखिए एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब भी बहुत बार पूछा होता है। तो एंडोक्राइन क्या है और एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है वो क्या होती है, इसके अंदर डक्ट प्रेजेंट होती है, और एंडोक्राइन होती है उसके अंदर वो डक्टलेस ग्लैंड होती है। मतलब ये ये हार्मोन रिलीज करती है एंडोक्राइन, जो डायरेक्ट ब्लड में जाते हैं, और जबकि एक्सोक्राइन है उसके अंदर डक्ट प्रेजेंट होती है, ठीक है। बस ये डिफरेंस है इनमें। अगला क्वेश्चन है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेज ऑफ द सेल ड्यूरिंग द माइटोसिस इज। इसका करेक्ट ऑर्डर क्या है, पहला है प्रोफेज है, टेलोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज। सेकंड वन है टेलोफेज है, एनाफेज है, प्रोफेज है, मेटाफेज है। और थर्ड है मेटाफेज है, प्रोफेज है, एनाफेज है और टेलोफेज है। और फोर्थ है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। तो इसका आंसर है डी। पहला आता है प्रोफेज आता है, मेटाफेज आता है फिर, और एनाफेज आता है और टेलोफेज आता है। आंसर इज डी। तो गाइज ये क्वेश्चन पेपर था, और इसके अंदर 15 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। तो आप प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिनको मतलब नीड है अपने नियर बाय स्टूडेंट को भी आप शेयर कर सकते हैं, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज़।